जैसे बहुत ही भाई लोग सोच रहे हैं कि टूरिस्ट वीज़ा में जाएंगे और मलेशिया में जो है वर्क वीज़ा को टूरिस्ट वीज़ा को वर्क वीज़ा में कन्वर्ट कर लेंगे। तो ये आप लोगों का बहुत ही बड़ी भूल होगा और आप लोग जो गलत फहमी में रह रहे हैं, ये आप लोगों का बहुत ही ज़्यादा गलत फहमी है और आप लोगों का डाउट क्लियर करने वाला हूँ। और बहुत सारे अपडेट निकले हैं, तो प्लीज़ अगर अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को। तो दोस्तों यहाँ पर स्क्रीन वीडियो देख सकते हैं। आप लोगों को बता दूं, इस स्क्रीन वीडियो में 3 ऐसे वर्कर हैं जो टूरिस्ट वीज़ा लेके आए थे और यहाँ पर जो बार में काम करने लगे और रेस्टोरेंट में काम करने लगे। लेकिन ये लोग को देखिए, यहाँ पर टूरिस्ट वीज़ा का जितना टाइम रहते हैं घूमने का, और ये लोग उससे ज़्यादा यहाँ पर रह के जो है काम करने लगे हैं। तो इसके लिए ये लोगों को भी आते हैं टूरिस्ट वीज़ा लेके, तो आप लोगों को भी जुर्माना लग सकता है। ये लेटेस्ट न्यूज़ था भाई दोस्तों, आप लोगों को बता दूं ये लेटेस्ट न्यूज़ था। इससे अगर आप लोग फिर आते हैं, क्योंकि देखिए अगर आप लोग फिर आते हैं और गलती करते हैं तो फिर आप लोगों को भी 10,000 रिंगित तक का जुर्माना देना पड़ेगा। और आप लोगों को बता दूं कि यहाँ पर जितने भी आप लोग सोच रहे हैं कि किसी के बहरामे में या फुसला के यहाँ पर आ जाते हैं, कि मान लीजिए यहाँ पर कोई आपको एजेंट भेज देते हैं कि नहीं वहाँ पर मेरा आदमी है और आपको काम में लगा देगा, तो ये बिल्कुल गलत है। आपको यहाँ पर कोई भी काम में नहीं लगा सकता है। और अगर आप लोग पुलिस के इसमें आ जाते हैं गिरफ्त में, तो आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा जो है दिक्कत करना पड़ेगा पुलिस से, और आपको फिर हिरासत में भी लिया जाएगा। और आप लोगों को बता दूं कि यहाँ पर एक बहुत ही बड़ी और एक अपडेट निकले हैं कि अगर आप लोग अगर यहाँ पर रहने का जो 10 साल वैलिड है, अगर आप पासपोर्ट लेके आते हैं तो आपको पासपोर्ट का भी वैलिड 10 साल रहते हैं। लेकिन मलेशिया कंट्री में अगर आप रहना चाहते हैं, तो यहाँ पर अगर वर्क करना चाहते हैं या कोई भी कंपनी में काम करना चाहते हैं, तो आप यहाँ पर 10 साल तक ही रह सकते हैं। अगर इससे अगर ऊपर जाते हैं कि 10 साल से मैं ऊपर जाऊँगा और इससे अगर आपको चेकिंग में पकड़ लेते हैं, तो फिर आपको हिरासत में लिया जाएगा और आपको जेल में भी डाल सकते हैं। तो ये बात भी आप लोगों को ख्याल रखना पड़ेगा, क्योंकि देखिए यहाँ पर अगर आप 10 साल से ऊपर रहते हैं तो भी आप लोगों को जेल भी हो सकता है। तो इससे आप लोग भी बचे, क्योंकि देखिए अगर आप लोग यहाँ पर आते हैं तो अगर 10 साल आपका यहाँ पर रहने का एक ये है, तो आपको 10 साल से पहले ही आपको घर जाना पड़ेगा। अगर आप किसी कंपनी में या फैक्ट्री में काम कर रहे हैं या तो रेस्टोरेंट में काम कर रहे हैं, ऐसे बहुत सारे जो शॉपिंग मॉल है, इस तरह के अगर जगहों में आप काम करते हैं और काम करने के इससे ज़्यादा अगर आप सोचते हैं कि पैसे के लालच में हम ज़्यादा साल रहते हैं और इसके बाद फिर आप घर नहीं जाते, तो ये बात आप लोग को ख्याल रखना पड़ेगा। अगर आप लोग 10 साल से ऊपर हैं या कुछ हैं, तो अभी घर जाने का मौका है। देखिए 1 मार्च से जो है आप लोगों का आउट पास भी स्टार्ट हो जाएगा, तो आप लोग ये करें कि जल्दी से जल्दी आप लोग घर चले जाएं, नहीं तो अगर पुलिस के हाथ में पड़ जाते हैं तो भी आप लोगों को जो है हिरासत में ले लेगा या तो फिर जेल में डाल देगा। तो इससे बेहतर होगा और कि आप लोग पहले ही घर चले जाएं। और ये गलती बिल्कुल ना करें कि किसी की बहकावे में आके आप लोग टूरिस्ट वीज़ा से या तो थाईलैंड के रास्ते से मलेशिया में प्रवेश ना करें, नहीं तो इससे आप लोगों को 10,000 रिंगित यहाँ पर आपको जुर्माना देना पड़ेगा। तो आप लोग देखिए यहाँ पर आके कितना कमा सकते हैं, महीने में 2,000 से 3,000 रिंगित ज़्यादा से ज़्यादा कमा पाइएगा यहाँ पर। और आप लोग यहाँ से किसी अवैध तरीके से आते हैं, अनलीगल वर्कर की तरह आप लोग रहते हैं, तो आप लोगों को कोई भी सुविधा नहीं मिलेगा। अगर आप लोगों को कुछ भी कानूनी कार्रवाई करना पड़े, आप लोगों को यहाँ पर रहते हैं तो जिस कंपनी में आप काम करते हैं और यहाँ पर आपको कुछ भी अगर दिक्कत होता है, इसके लिए आप अगर कुछ चर्चा करते हैं कि नहीं मुझे यहाँ पर दिक्कत होता है, तो ये आप लोगों का दिक्कत कोई नहीं सुनेगा। क्योंकि देखिए आप लोग आते ही हैं अवैध तरीके से और यहाँ पर आके मलेशिया में फंस जाते हैं। बहुत सारे ऐसे भाई हैं कि जो प्लांटेशन का वर्क में हो या बहुत सारे ऐसे कंपनी में आते हैं, कॉन्ट्रैक्शन का काम में आते हैं और एग्रीकल्चर का काम में आते हैं। अगर काम अच्छा नहीं रहता है तो फिर ये लोग कंपनी चेंज कर देते हैं या तो फिर भाग जाते हैं पासपोर्ट छोड़ के, क्योंकि देखिए यहाँ पर बहुत सारे ऐसे कंपनी है जो आप लोगों का पासपोर्ट जब्त कर लेगा। तो इस तरह का जो ये तरीके से आप लोग बचे कि पासपोर्ट छोड़ के ना भागे। अगर आप लोग जाना चाहते हैं कहीं भी दूसरे जगह, तो आप लोग पासपोर्ट लेके जाएं, नहीं तो आप लोगों को भी बहुत ही ज़्यादा जो है अभी मलेशिया में बहुत ही ज़्यादा जो है इमिग्रेशन वाले टाइट हो गए हैं और इससे बहुत ही आदमी को जो है बहुत ही नुकसान पहुंच रहे हैं, वर्करों को खास करके। तो आप लोग एकदम पूरा फ्रेश अगर वर्क वीज़ा जब ओपन होगा वो वर्क वीज़ा लेकर आए, ना ही टूरिस्ट वीज़ा लेकर आए। क्योंकि ये न्यूज़ में आप लोगों को बता दूं कि यहाँ पर जो स्क्रीन वीडियो फिर जो आप देख सकते हैं, इस स्क्रीन वीडियो में पूरा साफ लिखा हुआ है। अगर आप टूरिस्ट वीज़ा में आते हैं तो आपको टूरिस्ट वीज़ा का जितने दिन टाइम दिया है, यहाँ पर अगर आपको 2 महीने का टाइम दिया है टूरिस्ट वीज़ा में, तो आप 2 महीने ही रह सकते हैं। अगर आपको अगर 3 महीने का टाइम दिया है तो 3 महीने ही रह सकते हैं। इसके अलावा अगर आप ज़्यादा रहते हैं तो फिर आपको फिर ज़्यादा जो है जुर्माना देना पड़ेगा। ऐसा बात नहीं कि वर्करों के ऊपर ही सिर्फ इतना सख्ती अपनाया जा रहा है। अगर वर्करों को अगर कंपनियों में अगर सैलरी देने के लिए भी अगर लेट करते हैं, तो ये लोगों को भी कंपनी की तरफ से कंपनी को भी जुर्माना देना पड़ेगा।
क्योंकि देखिए कुलालमपुर में एक बहुत ही बड़ी न्यूज़ है कि 2 वर्करों को जो है सैलरी नहीं दे रहा था, टाइम पे नहीं दे रहा था, बहुत ही देर कर रहा था। तो ये लोगों को जो है 46,000 रिंगित ये लोगों को कंपनी को जुर्माना देना पड़ा। तो दोस्तों आप लोगों को बता दूं, अगर आप लोग किसी भी अगर तरीके से यहाँ पर अगर आते हैं अनलीगल तरीके से, तो इस तरह का आप लोगों को प्रोसेस का जो है फ़ायदा नहीं मिलेगा। अगर आप लोग लीगल तरीके से आते हैं मलेशिया में और सही वर्क वीज़ा रहते हैं आप लोगों के पास, तो फिर आप लोग का कोई भी कानूनी कार्रवाई होने से आप लोगों को कोई नहीं रोक सकता है। और अगर अनलीगल तरीके से आते हैं तो आप लोगों का कोई भी कानूनी कार्रवाई या तो कोई भी सुनवाई नहीं होगा। और आप लोगों को बता दूं कि बहुत ही ज़्यादा जो है वर्करों को परेशान किया जा रहा है। जैसे मान लीजिए आप लोगों को बता दूं कि बांग्लादेश का यहाँ पर देख सकते हैं, बांग्लादेश का यहाँ पर स्क्रीन में देख सकते हैं, बांग्लादेश का 93 वर्करों को जो है यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा दिक्कत कर रहे थे। यहाँ पर जो कर्मचारी रहते हैं कंपनियों में, बहुत सारे यहाँ पर बॉस रहते हैं, ये लोग जो है बहुत ही ज़्यादा जो है परेशान कर रहे थे बांग्लादेश के 93 वर्करों को। और 93 वर्करों को अगर इतना ये कर रहा था तो ये लोगों को जो है सस्पेंड कर दिया है। क्योंकि देखिए ये लोग 93 वर्कर थे और 93 वर्करों को जो है बहुत ही ज़्यादा दिक्कत पहुंचा रहे थे कंपनी में, ना ही सुविधा दे रहे थे और ना ही जो है अच्छी खासी जो है ये लोगों का सैलरी दे रहा था। तो ये लोग जो है जाके शिकायत किए और शिकायत करने के बाद जो है इन कर्मचारियों को डायरेक्ट सस्पेंड कर दिया, कंपनी से हटा दिया गया है। तो आप लोगों को बता दूं कि इसी तरह नई नई वीडियो और नई जानकारी पाने के लिए अगर अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। क्योंकि देखिए यहाँ पर आप लोगों को मेरे चैनल पर आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा अपडेट मिलते रहेंगे और मलेशिया में कोई भी ऐसा न्यूज़ निकलता है सबसे पहले मेरा यूट्यूब चैनल पर आप लोगों को मिलता जाएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो और नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।